टी20 क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर शुरू होने वाला है। रोमांच, एक्शन और ड्रामा, ये सभी चीजें एक बार फिर क्रिकेट फैंस को एशिया कप में देखने को मिलेंगी। जून 2024 में हुए वर्ल्ड कप के बाद से ये सबसे बड़ा टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इस बार एशिया कप यूएई में हो रहा है। इस टी20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की चाहत पहले ही मैच में यूएई पर बड़ी जीत हासिल करने की होगी। भारत का एशिया कप में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो टीम इंडिया के इस मैच से पहले आइए जानते हैं यूएई के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड, दोनों टीमों की कैसी होगी प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट का हाल भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। भारत और यूएई के बीच अब तक एक ही टी20 मुकाबला हुआ है और यह मुकाबला भी 9 साल पहले खेला गया था। भारत और यूएई के बीच 2016 एशिया कप के दौरान एक टी20 मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम 9 विकेट से विजेता रही। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की टीम ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से 27 टी20 मैच खेले हैं। इनमें से टीम को 20 में जीत मिली है, जबकि 7 मैच वो हार चुकी है। अहम बात यह है कि यूएई ने सभी मैच मल्टी नेशन टूर्नामेंट में जीते हैं। आइए अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर और सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह शामिल हो सकते हैं। और अब नजर डालते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की संभावित प्लेइंग 11 पर। तो यूएई की प्लेइंग 11 में मोहम्मद वसीम कप्तान, मोहम्मद जोहैब, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा विकेटकीपर, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, हैदर अली, मतीउल्लाह खान, सगीर खान, आकिफ राजा, एथन डिसूजा शामिल हो सकते हैं। अब नजर डालते हैं वेदर रिपोर्ट पर। एशिया कप के इस दूसरे मैच यानी भारत और यूएई के मुकाबले में मौसम कोई खलल नहीं डालेगा। मैच के दौरान यहां मौसम थोड़ा गर्म रह सकता है और तापमान 35 डिग्री से थोड़ा ज्यादा तक जा सकता है। आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। ह्यूमिडिटी करीब 65% तक रहेगी, यानी कि साफ है, गर्मी का मौसम रहेगा। और अब नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पर। भारत और यूएई के बीच ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर ही खेला जाएगा। इस मैदान पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिलती है, लेकिन स्पिनर्स यहां पर कभी भी मैच पलट सकते हैं, जिसके चलते यहां टी20 मैच में भी औसत स्कोर 144 रहने की उम्मीद है। यहां तेज गेंदबाजों ने 64% विकेट झटके हैं। इस स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी कर जीत का प्रतिशत 40% है, वहीं पहले गेंदबाजी करने वाले की जीत का प्रतिशत 59 है। तो ये तो थी पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट और प्लेइंग 11 की बात। अब बढ़ते हैं आगे मैच की प्रेडिक्शन की तरफ, और प्रेडिक्शन के लिए मैं बुला लेता हूं अपने साथी कृष्णा को। जी, तो कृष्णा, वेलकम। काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं। हाँ, काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं, मतलब आईपीएल के बाद मिल जी, रहे जी, हैं। जी। और आईपीएल की प्रेडिक्शन आप लोगों को पता ही है कृष्णा की कितनी सटीक प्रेडिक्शन रही। मतलब मैं हाँ, क्या कहूं, मतलब मैं मानता नहीं इतनी प्रेडिक्शन, लेकिन कृष्णा ने जो जो कहा वो प्रेडिक्शन लगभग लगभग क्या सारी सही निकली। तो अब एशिया कप पे आते हैं और भारत का मुकाबला यूएई के साथ। प्रेडिक्शन वैसे कुछ हद तक मुझे लगता है भारत ही होगा क्योंकि दुबई के आंकड़े ना भारत के बहुत अच्छे हैं। टी20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, तब देखा गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपने जैसे पिच रिपोर्ट की बात की है कि स्पिनर को मदद मिलती है, स्पिनर कभी भी मैच पलट सकते हैं। बिल्कुल। और जब देखा जाए कि अक्षर पटेल अच्छे ऑलराउंडर हैं, बाकी देखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके आंकड़े देखे गए थे कि सेमीफाइनल में उन्होंने विकेट भी निकाले थे, लेकिन हालांकि फाइनल में वो पिट गए थे, लेकिन मैच उन्होंने एक अहम विकेट भी निकाल के दिया था। दूसरे हैं वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों गेम चेंजर बॉलर हैं। अगर तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, चलो बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से तो करके देते हैं। बाकी ओपनर देखो, अब इस बार टी20 की मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है कि दोनों ही टीम, हालांकि यूएई का इतने अच्छे रिकॉर्ड रहे नहीं, एक ही मैच खेलने को मिला है भारत के खिलाफ, लेकिन देखा जाए तो भारत के जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं, तो उनकी देखो ओपनर से अभिषेक शर्मा, अगर एक भी बैट्समैन चल जाए तो भाई 200 से आंकड़ा पार कर सकते हैं। लेकिन दुबई के आंकड़े इतने अच्छे हैं, पिच के आंकड़े इतने खराब हैं कि भाई हाई स्कोर मैच नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा था कि 120 भी शायद
120 था वो भी डिफेंस कर लिए थे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में बैटरों की कमी नहीं थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक बैटिंग थी। लेकिन देखा जाए कि पाकिस्तान जब क्या कहती एंड मौके पे जो उन्होंने अपना गेम बिगाड़ा था, वो अभी यूएई के साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ में स्पिनर अच्छे हैं, पेसर का हमारा वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं बुमराह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप T20 के अच्छे बॉलर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप में इनका हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह चुके हैं। तो देखा जाए ज्यादा चांसेस हैं भारत के जीतने के। भारत का पास स्पिनर भी अच्छे हैं, बैटिंग ऑर्डर भी उनका बहुत अच्छा है, और देखा जाए पेसर तो वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि बुमराह का कोई कंपैरिजन नहीं है। और दूसरा बॉलर उनको साथ देने को मिला अर्शदीप, वो बहुत स्टार बॉलर है। तो इस मैच में टॉस पे बात करी जाए अगर, तो क्या टॉस अगर देखो कितना टारगेट चेजिंग है, अगर तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है 150 से अबव जा सकता है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है। अगर वही मतलब दूसरी टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है 120 110 के अराउंड वो समेट सकते हैं, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छे हैं इंडिया के पास। तो ये रहा टारगेट। तो चलिए, ये तो रहा इंडिया और यूएई के मैच की प्रेडिक्शन और पूरी पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट, सब कुछ, प्लेइंग 11 भी। तो दोस्तों, अब हम एशिया कप पर, आईपीएल की तरह ही एशिया कप के लिए भी हम अपनी खास सीरीज लेकर आ रहे हैं, और आपको हर मैच के प्रेडिक्शन, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, और साथ ही साथ कृष्णा का एक्सपर्ट कृष्णा, साथ ही साथ कृष्णा की जो एक्सपर्टीज है वो भी आप जान पाएंगे। और हमारे साथ लगातार एशिया कप के मैच की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।